for so long. We've been waiting for this time to begin. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my first ever study vlog on this channel. तो बेसिकली पीछे बारिश हो रही है तो आवाज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मेरा कल है लास्ट एग्ज़ाम। सो यहाँ पर मैं आखिरी बार ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी में मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं। 2 चैप्टर में बहुत ज़्यादा ईजी, लाइक मैंने ऑलरेडी याद कर रखे थे। बस मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करने हैं जो मैम ने बीच में से दिए हैं, तो वो मुझे याद करना है। बाकी बस वही याद करना और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। सो आई एम वेरी चिल पिल एंड बेसिकली मेरा कल लास्ट एग्ज़ाम है। तो भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है भाई इतनी जल्दी टाइम कहाँ चला गया। अभी तो मैं 7th क्लास में आई थी एंड अभी अब मैं 8th क्लास में आने वाली हूँ। सो ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब मेरा रिजल्ट आएगा आई विल बी ऑफिशियली एज 8th ग्रेडर एंड जबकि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। बाकी यहाँ पर मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी, लास्ट एग्ज़ाम है मेरा कल ज्योग्राफी का। तो भाई यहाँ पर पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इतनी जल्दी 8th क्लास में आ गई। भाई अभी लॉकडाउन था एंड इतनी 2020 से जो टाइम गुजरा है ना भाई, उसके बाद तो पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। बट नेवर माइंड, मैम ने ना हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे, लाइक कुछ पिक्चर्स दी थी बीच में से ही चैप्टर के एंड वो हमें पता है क्या करनी थी, उसमें हमें उसका नाम लिखना था और उसका वर्ड फीचर लिखना था। तो वही सब मुझे करना था। तो यहाँ पर अभी तो मैं रिवाइज़ कर रही थी। रिवाइज़ करने पर कुछ मुझे याद भी नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख कर भी देख रही थी। एंड वॉट, मैंने एक चीज़ नई डिस्कवर करी है, मतलब मैंने डिस्कवर नहीं करी है, मतलब बहुत सारे लोग करते होंगे, बट मैंने एक चीज़ अपने बारे में नोटिस की है कि मेरा लर्निंग स्टाइल बेसिकली है क्या। तो बेसिकली पहले क्या होता था ना, लाइक इन माई प्राइम, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी क्लास में थी, बहुत ज़्यादा जूनियर्स क्लास में थी, तो जब मैं लिख कर याद करती थी एंड उस टाइम से मेरी डिक्टेशन मेरी काफ़ी बढ़िया हो गई। बट अब मुझे लिख कर याद नहीं होता है, क्योंकि मैं लिखती हूँ भाई मुझे ये लगता है कि अब मैं यहाँ से लिखूँ, वहाँ से लिखूँ, कैसे लिखूँ, लिख के अच्छा नहीं है, मतलब मेरे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एकदम मेरे दिमाग में सारे थॉट्स इस तरह से क्रैश हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो अब मैंने एक चीज़ नई डिस्कवर करी है। तो मैं जब याद करती हूँ ना, तो मैं अपने हाथ में एक पेन रखती हूँ एंड जो मेरे मेन पॉइंट्स हैं ना, उसे अंडरलाइन करती रहती हूँ एंड उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी याद होता है। पता है, मुझे पता नहीं, जितनी मेरी नोटबुक गंदी रहती है ना, उतना ही ज़्यादा मुझे बढ़िया याद होता है। आई डोंट नो वाई, बट दैट्स अ रियलिटी। बट नेवर माइंड। एंड मेरा रिजल्ट आएगा 27 को, तो मैं जब भी आपको अपना रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी, लाइक बेसिकली या मेरा 3rd टर्म का रिज़ल्ट, नॉट ऑफ माय होल ईयर, बट मेरे 3rd टर्म का रिज़ल्ट मैं शेयर करने वाली हूँ आपको मेरे 7th क्लास का। एंड मैं रियल बताऊँगी भाई, मैं फिर प्रूफ बताऊँगी, डोंट वरी। एंड देखते हैं मेरे मार्क्स कैसे आते हैं। लाइक मैंने अपने पूरे 3rd टर्म की प्रिपरेशन आपको दिखाई थी इस चैनल पे, नहीं अपने लास्ट चैनल पे। तो बेसिकली वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो आई हैव ओपन दिस न्यू चैनल, तो इसलिए तो यहाँ पर मैं ज्योग्राफी करती जा रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया याद हो रहा था। एंड पता नहीं भाई, मुझे बाकी सारे एग्ज़ाम्स में इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इस एग्ज़ाम में मुझे लगती भर भी टेंशन नहीं हो रही है। पता है, मेरा ये वाला एग्ज़ाम भी होता ही नहीं। लाइक मेरे जो छुट्टी हो गई ना बीच में होली की एंड वो पोस्टपोन हो गया था, तो इसलिए लास्ट एग्ज़ाम हो रहा है। वरना मेरा एग्ज़ाम तो भाई सैटरडे में ख़त्म हो जाना था, बट मेरा अब मंडे तक चलेगा। लाइक 16 Feb को मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा एंड हम बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं। लाइक वी हैव प्लान्ड कि हम लास्ट डे पे बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि भाई हमारा क्लास ख़त्म हो रहा है एंड हमारे दोस्त भी तो होते हैं। एंड भाई इस साल मेरा भाई 2025 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ईयर रहा है। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कवर करा है एंड या द रियल मी इज़ नाउ मी। एंड यहाँ पर लेट मी टेल यू मेरा कितना हो गया है। तो मैंने बेसिकली मेरे आ रहे 2 चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड मैंने ये दोनों चैप्टर कर लिए हैं। एंड मैंने, आप सोचे होंगे कि जो मैंने टिक करे हैं क्यों करे हैं। तो बेसिकली मैम ने कुछ मेरे टेस्ट ले रखे थे, तो हिस्ट्री का ये नहीं है। तो ये वाला टेस्ट जो है ये है चैप्टर नंबर 11 का, ये 10 है 11 पता नहीं जो भी है। तो इसमें मैंने करा था, तो ये बेसिकली
मैंने एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लिया। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे। लाइक 80-20 रूल्स तो आपको पता होगा ना। 80% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें मतलब 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से 80% पेपर आता है एंड ये एक्चुअली वर्क करता है। एंड मैं आपको स्टडी टिप्स भी देने वाली हूँ अगली मतलब आने बहुत सारी वाली वीडियो में। मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी टिप्स डिस्कवर करी है। लाइक मैंने डिस्कवर नहीं करी है, बहुत लोग यूज़ करते होंगे, बट बाई पर्सनल यूज़ मुझे वो मेरी फेवरेट है लिटरली भाई। तो वो आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने एग्ज़ाम में जितने चाहे उतने मार्क्स ला सकते हैं। तो या वो फॉलो ज़रूर करना है, एटलीस्ट बेटर कर सकते हैं जितने चाहे उतने मार्क्स नहीं तो फिर यहाँ पर मेरा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है लेट मी टेल यू, एक मैप भी आ रहा है क्योंकि ज्योग्राफी में मैप नहीं आएगा तो भाई कैसे होगा। ज्योग्राफी में मैप आता ही आता है। एंड ये पता है मैप मैं क्या करती हूँ, मैप में स्कूल में ही जाके कर लेती हूँ, बट इस बार मैं यहाँ से करके जाऊँगी क्योंकि भाई स्कूल में जाके मुझे लास्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मतलब लास्ट एग्ज़ाम का मज़े करने हैं, बातें करनी है अपने दोस्तों से। फिर ये वाली सारी पिक्चर्स आ रही हैं माउंट कोसिस्को, माउंट सायरा, इस तरह से कंगारू, मतलब ये सारी चीज़ें आ रही हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं हो रही है एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बट या मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ अबाउट माई क्लास 7 एंड इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल ईयर। लाइक इसमें मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है एंड मैं क्या थी क्या हो गई हूँ मुझे नहीं पता भाई। एंड मुझे कुछ ना कुछ पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आई नो बहुत ज़्यादा जल्दी स्टडी व्लॉग ख़त्म हो गया, बट नेवर माइंड, आगे बहुत सारे स्टडी व्लॉग्स आगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर न्यू माई चैनल दैन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेसिकली आप न्यू ही होंगे अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं है। मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं भाई स्टडी व्लॉग्स के चैनल पर। आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सारे अपडेट्स भी देती रहूँगी। आप कोई से भी क्लास को सब्सक्राइब कर दो। बाय।